तो हमने कल आयरन ओर के बारे में देख लिया था कि आयरन ओर 4 प्रकार का होता है। आज जो हम पढ़ेंगे, ये मान के चलिए कि आपको थोड़ा-सा हो सकता है शुरू-शुरू के 5-10 मिनट, 15 मिनट आपको ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा ही संघर्ष है, ये कितना हमको पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें, जिस प्रकार से आज कट ऑफ आया है यूपीएससी का, जिस प्रकार से आज कट ऑफ आया है यूपीएससी का, वो कट ऑफ मात्र और मात्र 75 मार्क्स आया है। मात्र 75 मार्क्स। मतलब देखा जाए तो कुछ भी कहो, ये बात अब देख के ऐसी लग रही है कि यूपीएससी वालों को वो लोग चाहिए जो थोड़े से मैथ्स बैकग्राउंड से हों, आईआईटी वाले हों, टेक्निकल फील्ड से हों। क्योंकि अगर 75 मार्क्स कट ऑफ है, इसका पूरा मतलब है कि जीएस के पेपर का खेल बचा ही नहीं था। कि जीएस के पेपर में तो 80 से अबव मार्क्स तो लगभग सभी के आए हैं। 80, 85 ऐसे मार्क्स तो लाना आसान रहता है। मेरे मार्क्स आएगी मार्कशीट तो मैं बताऊंगा। अभी मेरी सीडीएस की मार्कशीट आई है, उसका कट ऑफ 101 है आउट ऑफ 200, और हमारे मार्क्स थे 106। लास्ट ईयर जब यूपीएससी की मार्कशीट आई थी, तो उसमें जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, वो 87 मार्क्स था आउट ऑफ 200। 87 नंबर थे 200 में से कट ऑफ। हमारे इस समय नंबर आए थे 97 जीएस में आउट ऑफ 200, जिसकी मार्कशीट मैंने ग्रुप में भी भेजी थी। अब ये कट ऑफ, उस समय हमारा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 83 गया था। अब ये कट ऑफ कट के हो गया 75 आउट ऑफ 200। हमारे हिसाब से हमारा स्कोर 90, 91 के आसपास होना चाहिए अराउंड। अभी मार्कशीट नहीं आई है, 1-2 दिन में आएगी तो हम बताएंगे आपको। जीएस का बता रहे हैं। कहने का मतलब है पूरा खेल अब केवल इस सी सेट के 67 नंबरों का रह गया है, और आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये 75 नंबर तो कितने क्वेश्चन करने हैं आपको 75 नंबर लाने के लिए। जब भी हम पेपर देते हैं तो 100 क्वेश्चनों का पेपर होता है। अगर मैं अपनी ट्रिक बताऊं आपको, मेरी क्या ट्रिक रहती है जब भी हम पेपर देते हैं, और प्रीलिम्स में मेरे लिए वो हमेशा सक्सेसफुल रही है, कि मैं 90 क्वेश्चन करूंगा। मेरा टारगेट है 90 क्वेश्चंस का। मुझे पता है कि मेरी तैयारी इस प्रकार से है कि मैं अगर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं, अगर मैं 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं, तो मेरा 2 क्वेश्चन सही होता है और 1 क्वेश्चन हमेशा गलत होता है। मैं ये मान के ही चल रहा हूं कि 3 क्वेश्चंस में से मेरे 2 क्वेश्चन सही होते होंगे और 1 गलत होता होगा। एक तैयारी करने वाले इंसान का ये वाला सिनेरियो हो सकता है ना, कि अगर 3 क्वेश्चन करेंगे तो 1 गलत हो जाता है। मैं मान रहा हूँ ये अच्छा कंटेक्स्ट नहीं है, लेकिन होता है कि 3 क्वेश्चन में 1 गलत हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 90 क्वेश्चन करूंगा, इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे 60 क्वेश्चन सही होंगे और 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। यही तरीका होगा ना, कि 60 क्वेश्चन सही होंगे और 30 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हर 3 क्वेश्चन में 2 सही और 1 गलत होता है। 60 क्वेश्चन को अगर मैं 2 से इंटू करूं तो मुझे 120 नंबर मिलेंगे। लेकिन 30 क्वेश्चनों में मेरे हर क्वेश्चन में 0.66 मार्क्स माइनस हो जाता है। अगर मैं इसको इंटू इंटू करूं तो मेरा लगभग लगभग जो नंबर जाता है, वो यही कुछ 20 नंबर मेरा माइनस हो जाएगा। तो भी मैं 100 नंबर लेके आऊंगा, और इतने में प्रीलिम्स निकल जाता है। मान के चलिए ये इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है, क्योंकि 30 क्वेश्चन तो लगभग लगभग गलत होते ही हैं। आप टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा। 90 क्वेश्चन से टारगेट होता है करने का, कितने करने ही चाहिए। और लेकिन अब कट ऑफ 75 जा रहा है, तो अब तो आप और कम क्वेश्चंस भी करोगे ना। अगर 85 भी करोगे, 75 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? अगर आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, तो आपको कुल और कुल 36 क्वेश्चंस करने हैं, सॉरी 38 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं 100 में से, और आपका पेपर हो जाएगा 38 क्वेश्चनों में। समझ रहे हो? चलो सब। सुमित, एमपीपीएससी और यूपीएससी के मैथ्स में ये अंतर है कि जब हमने एमपीपीएससी का सी सेट दिया था, तो हमारे 183 नंबर आए थे 200 में से, 183 आउट ऑफ 200। इतना घटिया मैथ्स आता है। और जब यूपीएससी का दिया था,
तो हमारे 200 में से 59 मार्क्स आए थे। हम पूरे पूरे 8 नंबरों से अपना अटेम्प्ट चूक गए थे। आइए हम पढ़ने जा रहे हैं आयरन ओर इन इंडिया। आयरन ओर इन इंडिया, भारत में लौह अयस्क, आयरन ओर इन इंडिया। अब कुछ बातों का ध्यान रखें यहां पे। पहली बात, ये टिप्स हैं आपके लिए। नेम्स विल बी रिपीटेड, नाम बार बार रिपीट रहेंगे। सुमित, मैंने आज तक एमपीपीएससी पढ़ा ही नहीं है। आज तक एमपीपीएससी नहीं पढ़ा मैंने। एमपीपीएससी का ये वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरे 150 मार्क्स हैं जीएस में, बिना पढ़े। और कट ऑफ गया था 162, 81 क्वेश्चंस गए थे कट ऑफ, 162 कट ऑफ गया था। और इसके सी सेट में मेरे मार्क्स थे 183, सॉरी 184। माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें, 184 नंबर थे। थोड़ा बहुत एमपी पढ़ लोगे हो जाएगा। नेम्स रिपीट होंगे, चलो वापस आओ इधर। अब नाम होंगे बार बार, नाम रिपीट होंगे। जगहें सेम ही रहेंगी लगभग लगभग, जहां पे हमको चीजें मिलेंगी, एक्सेप्ट कुछ नई नई जगहों के। हम हर मैप का या हर मेटल का सेपरेट मैप बनाएंगे, प्रत्यक्ष मानचित्र बनाएंगे। और तीसरा जो टिप्स है यहाँ पे जो आप लोगों को याद रखनी है वो ये है कि नेम्स शुड बी रिमेंबर्ड, नाम याद होने चाहिए। नेम्स शुड बी रिमेंबर्ड, नाम याद होने चाहिए। भारत में लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है, आइए वो देखते हैं। देखिए इधर, सबसे ज्यादा लोहा जहां भारत में मिलता है वो जगह है उड़ीसा। इंडिया में मैक्सिमम आयरन ओर या मैक्सिमम लोहा जहां से आता है उस जगह का नाम उड़ीसा है। उड़ीसा से ज्यादा लोहा भारत में कहीं से नहीं आता। मैक्सिमम लोहा भारत में जहां से आता है उस जगह का नाम उड़ीसा है। तो पहला जो स्टेटमेंट है आप आयरन ओर में लिखेंगे वो होगा, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। उड़ीसा लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। सबसे बड़ा उत्पादक है। अब उड़ीसा में किस जगह से लोहा मिलता है वो जानना हमको जरूरी है। उड़ीसा में हम 3 जगहें देखेंगे। सबसे पहली जगह जो आपको देखनी है, 1, 2 और 3। बस हम 3 ही जगहें देखेंगे। इस मैप में देखिए, इस मैप में देखिए, पहली जगह जो आपको मिल रही होगी, फर्स्ट प्लेस जो आपको मिल रही होगी उड़ीसा में, मयूरभंज। फर्स्ट प्लेस मयूरभंज, केउंजार, ये 2 जगहें उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट जगहें हैं। और यहाँ एक जगह का नाम दिया नहीं है जिस जगह का नाम है बादाम पहाड़। एक जगह का नाम यहाँ पे दिया नहीं है जिस जगह का नाम है बादाम पहाड़। 3 जगहें कौन कौन सी हमने बताई, बादाम पहाड़, केंदुजार और मयूरभंज। ये जगहें बाद में रिपीट भी होंगी। मैंने कहा है आपको कि नाम रिपीट होते हैं। क्या अटक रहा है वीडियो, बताएं मुझे, वीडियो अटक रहा है क्या?
नहीं अटक रहा, ठीक है। 3 जगहें हमको देखनी है, बादाम पहाड़, केउंझार और मयूरभंज। ये जो टॉप पे जगह बनाई है, ये दिस इज कॉल्ड बादाम पहाड़। उसके बाजू में मयूरभंज, और उसके बाजू में केंदुजार। ये ओडिशा की 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आयरन ओर की माइंस है, लौह अयस्क की माइंस है या क्षेत्र है, लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। ओडिशा के 3 महत्वपूर्ण लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। स्क्रीन चली गई? चलो रुको, मेरे को देखने दो। बेटा स्क्रीन तो शो हो रही है। मैं फिर से एक बार कर देता हूँ। देखें, बताएं जल्दी। आ रही है स्क्रीन? ठीक है। तो ओडिशा की 3 जगह हमने देख ली, कौन कौन सी, बादाम पहाड़, केउंझार और मयूरभंज। ओडिशा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, हमने ये पहला पॉइंट भी देख लिया। यहाँ तक कोई समस्या? ये नाम बार बार रिपीट होंगे, ये नाम बार बार रिपीट होंगे। दूसरे नंबर पे सीधे आ जाओ कर्नाटका। कर्नाटका में एक जगह से तो हमको पता है भाई, एक जगह हम जानते हैं कर्नाटका में, उस जगह को कुंद्रेमुख कहते हैं। एक जगह तो हमको पता है, उस जगह को कुंद्रेमुख कहते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि सिंहभूम से लेकर कुंद्रेमुख तक लावा फैला हुआ है, तो पहला तो कुंद्रेमुख है। दूसरा, कर्नाटका में हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट्स की, जिसको हम बाबा बुदान हिल्स कहते हैं, बाबा बुदान हिल्स कहते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियां कहते हैं, वो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है हमारी शिवमोगा, जिसे पहले शिमोगा कहा जाता था, अब उसे शिवमोगा कहा जाता है। ये तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण जगह है, कर्नाटका में ही है, चिकमंगलूर। चिकमंगलूर, ये सब की सब कर्नाटका में है, सब की सब, ये चारों की चारों कर्नाटका में। कुंद्रेमुख, बाबा बुदान, शिवमोगा, चिकमंगलूर, ये 4 साइट्स हैं। तमिलनाडु में एक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सलीम, लेकिन हम उसको लिखते हैं सालेम, सलीम नहीं लिखते। इधर देखिए, कर्नाटका आइए, कर्नाटका आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, कर्नाटका नहीं दिख रहा है क्या? तो जब हम जगहों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तमकौर नाम की भी एक जगह है। जब हम तमिलनाडु आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से हमको मतलब होगा, और वो जगह होगी सलीम या सालिम। तमिलनाडु अभी हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम यही देख रहे हैं बस। मैप में थोड़ा सा ये ऊपर बन गए हैं। महाराष्ट्र में जो फेमस जगह है वो है रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर। तो भंडारा कहाँ है? मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे भंडारा होता है, वहीं के थोड़ा सा बाजू में मध्य प्रदेश के नागपुर होता है, वहीं थोड़ा बाजू में मध्य प्रदेश के नागपुर होता है, और रत्नागिरी एकदम महाराष्ट्र के कोने में देखने को मिलेगा। मैं अभी दूसरा मैप भी बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं। तो नागपुर और भंडारा, ये 2 मध्य प्रदेश की जगहें हैं।
कर्नाटका सेकंड नंबर पे है प्रोडक्शन के, ओडिशा फर्स्ट नंबर पे है प्रोडक्शन के, थर्ड नंबर पे आ जाएंगे हम छत्तीसगढ़ पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और छत्तीसगढ़ में 3 जगहें हैं। ऊपर हमको देखने को मिलता है दुर्ग, उसके नीचे हमको बहुत फेमस जगह दल्ली राजहर, दल्ली राजहर, और थर्ड नंबर पे बेलाडिला। ये सारे नाम एमपीपीएससी पूछ चुका है। दुर्ग, दल्ली राजहर और बेलाडिला, दुर्ग, दल्ली राजहर और बेलाडिला। और फाइनली हम जाएंगे झारखंड, और झारखंड में जाके हम सर्च करेंगे लोहार डांगा। लोहे का काम तो भाई लोहार डांगा में ही होगा, तो झारखंड में जाके हम सर्च करेंगे लोहार डांगा। अभी मैं बनवाऊंगा एक लास्ट मैप बनवाऊंगा जिसमें आपको सब देखने को मिलेगा। देखिए इधर इस मैप में क्या आपको महाराष्ट्र का भंडारा दिख रहा है? महाराष्ट्र में भंडारा दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ हाथ आ रहा है, ये भंडारा है, ये नागपुर है, और ये कोने में इधर ये इधर कोने में रत्नागिरी है, जहाँ हाथ चल रहा है, ये रत्नागिरी है। झारखंड में जाओगे तो आपको झारखंड में इधर लोहारडांगा दिया नहीं है इस मैप में। छत्तीसगढ़ में देखो दुर्ग दिख रहा है, दुर्ग, दुर्ग दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, और सबसे नीचे देखो बेलाडीला दिख रहा होगा, बेलाडीला। ठीक है, बाकी कहीं का लोहा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जहाँ का लोहा महत्वपूर्ण है वो यही जगहें हैं, इन्हीं जगहों पे लोहा सबसे अच्छा मिलता है। तो आइए एक फाइनल मैप बना लेते हैं फॉर आयरन ओर माइंस। ये दूसरी बार क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि इन जगहों के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री चालू होगा अभी 2 दिन बाद, तो इंडस्ट्री में इन्हीं जगहों से लोहा कोयला आएगा। तो वहां हम आपको अब लोकेशंस नहीं बता पाएंगे बेटा, वहां हम सीधे बस आपको बोलेंगे इस जगह से आ रहा है और हम आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़, सॉरी उड़ीसा, उसके बाद हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की, उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र की, उसके बाद कर्नाटका की, और फाइनली तमिलनाडु की। ये मैंने ऐसी बाउंड्रीज इसलिए बनाई हैं क्योंकि हम भटक जाते हैं कि कहाँ पे क्या है। सबसे पहला जो आएगा, ओडिशा में 3 पॉइंट बनाए थे। पहले पॉइंट का नाम दिया था बादाम पहाड़, दूसरे का नाम था मयूरभंज, और तीसरे का नाम था केंदुजार। कर्नाटका आए, कर्नाटका में हमने सबसे पहले देखा कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख के ऊपर हमने देखा बाबा बुदान, उसके ऊपर हमने देखा शिवमोगा, उसके ऊपर चित्रदुर्ग, उसके बाद हम गए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने देखा रत्नागिरी, ऊपर हमने इधर कोने में देखा भंडरा या भंडारा, और इधर तरफ देखा नागपुर। छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ में हमने देखा दुर्ग, दल्ली राजहर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइन, दुर्ग, दल्ली राजहर, और सबसे नीचे यहाँ बेलाडिला। फिर हम यहाँ आए तो तमिलनाडु में हमने सिर्फ और सिर्फ एक देखी, सलीम। झारखंड गए तो हमने देखा लोहार डांगा, लोहार डांगा, सिंहभूम, ये नाम सिंहभूम कहीं सुना सुना लग रहा होगा, और पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व भी है, पलामू। ये भारत की पूरी आयरन की जगहें हैं जहां लोहा बहुत ज्यादा मिलता है। ओडिशा नंबर 1 प्रोड्यूसर है, कर्नाटका नंबर 2 प्रोड्यूसर है, छत्तीसगढ़ नंबर 3 का प्रोड्यूसर है। ओडिशा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़। मुझे थम्स अप दें अगर ये एक बार बन जाए तो।
हो गया। चलिए नोट्स लिखें। इंडिया हैज, भारत में मुख्यतः, इंडिया हैज मोस्टली हेमेटाइट, while China has while China has lignite, sorry, while China has limonite। मतलब चाइना के पास हमसे अच्छी क्वालिटी है कि बुरी? बताओ, चाइना के पास हमसे अच्छी क्वालिटी है कि बुरी? बहुत अच्छे सुहानी। मेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आर, भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र, मेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आर, छोटा नागपुर, मुख्य उत्पादन के क्षेत्र छोटा नागपुर एवं धारवाड़ क्षेत्र है, एवं धारवाड़ क्षेत्र है। मैप में बना लिया है तो लिखने की जरूरत तो नहीं है कि ऐसे भी लिखना है कि झारखंड में लोहार डांगा, पलामू और नाव मंडी जैसी जगहों में मिलता है, ये सब भी लिखना है क्या ऐसे करके भी? मैं यही लिखवाऊंगा। जैसे देखो, मैं एक लाइन आपको लिखवा देता हूँ। हम ऐसे लिखेंगे झारखंड, और फिर हम झारखंड में बताएंगे कहाँ कहाँ मिलता है। तो हम लिखेंगे, अच्छा, नाव मंडी करके एक जगह है झारखंड में, लोहार डांगा करके एक जगह है, पलामू करके एक जगह है, यहाँ मिलता है। फिर हम उड़ीसा में आएंगे, फिर हम उड़ीसा में लिखेंगे, उड़ीसा में मयूरभंज करके एक जगह है। क्या मैप में बना लिया है, ये लिखना है आपको ऐसे भी? बताएं मुझे, जगहों के नाम ऐसे भी लिखने हैं क्या? सभी बच्चे बताएं बेटा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी लिख लेंगे। नहीं तो आप लोग ये काम करें, थोड़ी 5-6 लाइन की जगह छोड़ दें, और 5-6 लाइन की जगह छोड़ने के बाद कल सुबह उठ के इन जगहों के नाम लिख लेना, तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएंगी जगहें, और नोट्स के नोट्स बन जाएंगे। सही है ना ये? ठीक। नेक्स्ट जो मेटल है हमारे पास वो है मैग्नीज। मैग्नीज की एक खासियत है, मैग्नीज वहीं मिलता है, समझ लो ये एक ही माँ की दो संतानें हैं। मैग्नीज भी एक प्रकार का फेरस मेटल है। कल हमने विभाजन किया था तो उसमें हमने बताया था कि मेटल फेरस और नॉन फेरस होते हैं, लोहे वाले और बिना लोहे वाले होते हैं। तो ये लोहे वाला है, इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं मैग्नीज में। कहने का मतलब है ये वहीं मिलेगा जहां लोहा मिलता होगा। तो बात तो फिर इस प्रकार से हो गई कि अगर मैं उड़ीसा बना रहा हूं, और मैं उड़ीसा में कह रहा हूं कि उड़ीसा में मेरे पास बादाम पहाड़, मयूरभंज और केंदुजार नाम की 3 जगहें हैं, तो आप बोलोगे सर क्योंकि भाई भाई हैं तो इनके बाजू में ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हम तब बताते बेटा जब हम वर्ल्ड डायनेमिक्स करते। अभी हम वर्ल्ड डायनेमिक्स में नहीं पढ़े हैं। मैंने आपको बोला था अपन वर्ल्ड डायनेमिक्स वाली चीजें भी करेंगे, जिसमें हम वर्ल्ड के मेटल्स बताएंगे कहाँ पे कितने मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। तो कहाँ पे थे हम? ये उड़ीसा में वो 3 जगहें हैं जहाँ पे आयरन मिलता है। हम कह रहे हैं ये भाई भाई हैं एक दूसरे के। इसका मतलब है कि यहाँ पे बाकी जगहों पे वो चीजें मिलेंगी जो मैग्नीज की होंगी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नीज की जो जगहें हमारे सामने आती हैं, मैग्नीज प्रोडक्शन की जो जगहें हमारे सामने आती हैं, वो जगहें लगभग वही हैं जो इनके पास थी। जैसे बिल्कुल बाजू की जगहें आपको देखने को मिलेंगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अगर मैं कह रहा हूँ ये आयरन ओर के ब्लॉक हैं जिसमें मयूरभंज, केउंजार और बादाम पहाड़ नाम की 3 चीजें आती हैं, तो उसके बाजू में उसका पड़ोसी मिलेगा जहां मैग्नीज के रिसोर्सेज मिलते होंगे, और ये जगहें बिल्कुल उड़ीसा के उस जगह के बाजू में होंगी। आप इस मैप को अगर देख पा रहे हो तो आप वो जगहें ढूंढ पाओगे। वो जगहें हैं सुंदरगढ़, बोलंगीर, सुंदरगढ़, बोलनगीर और कालाहांडी। ये 4 जगहें दिख रही हैं आपको, सुंदरगढ़, बोलनगीर, कालाहांडी और कोरापुट, जस्ट बाजू में। और अगर आपको पुराना वाला मैप याद है उड़ीसा में जहां हमने 3 वो बनाए थे, तो आपको तुरंत याद आएगा कि हमने इस जगह पे 3 नाम बनाए थे
जिनका नाम बादाम पहाड़, केओंझार और मयूरभंज था। तुरंत आपको याद आएगा कि इधर ही हमने 3 नाम बनाए थे। तो उड़ीसा में हमारे जो सबसे पहले नाम निकल के आए वो नाम है सुंदरगढ़। जो सबसे पहले उड़ीसा में नाम निकल के आए वो नाम है सुंदरगढ़। बोलनगिर, कालाहांडी और कोरापुट। और कोरापुट। अब अगर आप अभी 10 मिनट रुके हो तो आपको ये चीज पर लग रहा होगा कि उड़ीसा के जो 3 नाम थे हमारे सामने, बादाम पहाड़, मयूरभंज और केंदुजार, ये 3 नाम इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि हम इनके साथ फेमिलियर हो गए हैं। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि नाम अब थोड़ा फेमिलियर हो गए हैं, हम ये नाम बार बार आ रहे हैं, बादाम पहाड़, केंदुजार, मयूरभंज। ऐसे ही ये नाम भी बार बार आएंगे। बोलनगिर, कालाहांडी, कोरापुट, ये नाम बार बार आएंगे। कर्नाटका में आइए। टीचर ने एक बार गोल्डन रूल दे दिया है कि जहां आपको लोहा मिलेगा उसके पड़ोस में ही आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। आप देखिए, शिमोगा में तो लोहा भी मिल रहा था, शिमोगा में आपको मैग्नीज भी मिल रहा है। दिख रहा है, हाथ वहां पे मूव कर रहा होगा। शिमोगा में लोहा मिला था, शिमोगा में वो भी मिल रहा है। हमने यहाँ पे पूरी एक लाइन बनाई थी। हमने यहाँ पे पूरी एक लाइन बनाई थी जिस लाइन में हम कह रहे थे इधर पे कुंद्रेमुख, बाबा बुदान। अब हम कह रहे हैं शिमोगा में हमको मैग्नीज मिल रहा है, उसके जस्ट बाजू में तुमकुर में हमको मैग्नीज मिल रहा है, बिलेरी में हमको मैग्नीज मिल रहा है, कोडप्पा में हमको मैग्नीज मिल रहा है, गुंटूर में हमको मैग्नीज मिल रहा है। कहने का मतलब है कि धारवाड़ रॉक्स में लोहा था तो अब कोडप्पा रॉक्स में मैग्नीज मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये धारवाड़ और कोडप्पा हमने पढ़ा हुआ है पहले। हम कह रहे हैं धारवाड़ में अगर रॉक वो मिल रहा था लोहा, तो अब मैग्नीज हमको कोडप्पा में मिल रहा है। लेकिन मैग्नीज में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जो लगभग लगभग 33% पूरे एमपी का प्रोडक्शन करता है। और ये छिंदवाड़ा और बालाघाट में करता है। बालाघाट में मलाजखंड नाम की माइंस है। मलाजखंड। ये बॉक्साइट के लिए भी फेमस है और साथ ही साथ मैग्नीज के लिए भी। साथ ही साथ मैग्नीज के लिए भी। हाँ सुमित, मैं मैप डाल दूंगा, सारी मैप डाल दूंगा। मैं पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगा ये वाली। सब मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा ये 2 जगहें हैं। नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र की वो जगहें हैं जहां मैग्नीज मिलेगा। कितने बच्चे मुझसे ये कह सकते हैं सर ये तो वही जगह है जहां लोहा मिल रहा था? लेकिन मैंने ये भी तो बताया बेटा कि लोहा और मैग्नीज एक दूसरे के भाई हैं, दोनों फेरस मेटल्स हैं, एक साथ ही मिलेंगे। क्या जगहों के नाम रिपीट हो रहे हैं? महाराष्ट्र में तो वही की वही 3 जगहें हैं जहां पे आपको लोहा मिला था। महाराष्ट्र सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, मध्य प्रदेश फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उड़ीसा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, आंध्र प्रदेश जहां पे कुडप्पा रॉक्स मिलती हैं, कुडप्पा रॉक्स में मैग्नीज ज्यादा पाया जाता है इसलिए वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और कर्नाटका फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आइए इसका मैप बना लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में अपनी 2 लाइनें या 2 सबसे बड़े उत्पादक जो हैं उनको कवर कर लेंगे। नंबर 1 है बालाघाट और नंबर 2 है छिंदवाड़ा। वहीं साइड में लिख लेंगे एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। मध्य प्रदेश मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ये एमपी की 2 जगहें खत्म हो गई। ओडिशा में आते हैं। तो ओडिशा में हमने 3 जगहें देखी। कौन कौन सी 3 जगहें हमने देखी? सॉरी, 4 जगहें हमने ओडिशा में देखी। 1, 2, 3 और 4। सबसे नीचे हमने देखा था कोरापुट, ऊपर देखा था कालाहांडी। कोरापुट, कालाहांडी, सुंदरगढ़ और बोलनगिर। कर्नाटका में तो नाम रिपीट ही होते चले गए।
शिवमोगा नाम रिपीट हो गया, जहां लोहा मिल रहा था वहीं हमको मैग्नीज भी मिल गया। चित्रदुर्ग, इधर हमको एक तमकूर करके एक जगह मिली, ऊपर एक बिलेरी करके एक जगह मिली। चित्रदुर्ग, ऊपर बिलेरी करके एक जगह मिली और नीचे तमकूर करके। जब हम आंध्र प्रदेश में आए तो आंध्र प्रदेश में हमको पता चला कि ये तो कोडप्पा रॉक्स वाली जगहें हैं, इसमें एक कोडप्पा नाम की जगह और एक गुंटूर नाम की जगह। कोडप्पा ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में भी किया था, और एक गुंटूर आंध्र प्रदेश, ये तो फेमस जगह है आंध्र प्रदेश की। जैसे ही हम महाराष्ट्र गए तो हमको पता चला यहाँ तो जगहों के नाम तक चेंज नहीं होते हैं। रत्नागिरी, जहाँ के आम बीड़े लेके आता है और उसके बाद सारे के सारे आम सड़े निकल जाते हैं। रत्नागिरी। भंडरा या भंडारा, नागपुर। भंडारा और नागपुर। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, मुझे थम्स अप दें। आप जूम कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को अगर आपको कुछ कम ज्यादा दिख रहा हो तो। स्क्रीन जूम करने का भी ऑप्शन है आपके पास। ये मेजर मैग्नीज के इलाके हैं भारत में। मेजर इलाके मैग्नीज के भारत में। आइए मैग्नीज के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, फिर कॉपर पे आएंगे। मैग्नीज इज मेनली यूज फॉर, मैग्नीज का प्रयोग मुख्यतः, मैग्नीज इज मेनली यूज फॉर स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। मैग्नीज का प्रयोग मुख्यतः स्टील या लौह इस्पात उद्योग में होता है। स्टील मेकिंग इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज फॉर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्लीचिंग पाउडर। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण, ब्लीचिंग पाउडर, पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक, पेंट, रंग, बैटरी इत्यादि में भी होता है, इत्यादि में भी होता है। इट इज अ फेरस मिनरल, इट इज अ फेरस मिनरल, जनरली फाइंड अलोंग, जनरली फाउंड अलोंग, किसके किनारे पाया जाता है? आयरन। इसी के साथ मैग्नीज खत्म होता है। आइए कॉपर माइंस। कॉपर माइंस, कॉपर के बारे में पहले कुछ बातें जान लें। इट इज अ नॉन फेरस, इट इज अ नॉन फेरस मेटल। यह एक गैर लौह पदार्थ है। अगर कोई चीज गैर लौह है या फिर नॉन फेरस है तो क्या वो लोहे की जगहों के पास मिलेगी कि लोहे की जगहों से दूर मिलेगी?
वो लोहे की जगहों से पास मिलेगी कि लोहे की जगहों से दूर मिलेगी? बिल्कुल सही बात है, दूर मिलेगी। आप इस मैप में क्या ये देख पा रहे हो कि जहां अभी हम पूरा घूम के आए हैं, हम ओडिशा में घूम के आए थे, हमने ओडिशा में देखे थे 1, 2, 3, हमने बादाम पहाड़ देखा था, हमने मयूरभंज देखा था, हमने केंदुजार देखा था, हमने सुंदरगढ़ देखा था, हमने उसके बाद बोलंगीर देखा था, बोलंगीर के बाद हमने कोरापुट देखा था और कालाहांडी देखा था। ये हम देख के आए थे यहाँ पे। क्या यहाँ पे कोई भी आपको इस मैप में कॉपर की माइंस देखने को मिल रही हैं? कोई भी कॉपर की माइंस हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही हैं। कॉपर की माइंस, जो सबसे बड़ी कॉपर माइंस इंडिया में है, वो है बालाघाट में मलाज खंड। एमपी के मलाज खंड में कॉपर की लार्जेस्ट माइन है। एमपी के मलाज खंड में कॉपर की लार्जेस्ट माइन है। लेकिन जो कॉपर है वो सबसे ज्यादा हमको राजस्थान में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो कॉपर का हो रहा है आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन जो भंडार है, जो रिजर्व्स हैं, वो हमको देखने को मिल रहे हैं राजस्थान में। और राजस्थान में आप देखो इतनी सारी जगह है, लेकिन हमको सारी याद नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एक है झुंझुनू। ये ऊपर दिख रही होगी आपको झुंझुनू। देखो मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, शायद आप देख पाओ। देखो झुंझुनू दिख रही है क्या? जल्दी मुझे देख के बताते चलो, कॉपर माइंस में झुंझुनू दिख रही है क्या? हम सब देते चलो अगर दिख रही है तो। बढ़िया। क्या उसको आपको अजमेर दिख रहा है? अजमेर, अजमेर शरीफ की दरगाह भी है यहाँ पे, ये दिख रहा है अजमेर। फिर देखिए नीचे भिलवाड़ा, अजमेर के नीचे भिलवाड़ा। और एक सबसे साउथ में डूंगरपुर। जयपुर भी अपनी फेमस है। ये समझ के चलो जितनी जगहें हैं सब जगह आपको कॉपर देखने को मिल रहा है। दूसरा है आपका बालाघाट और बैतूल। बालाघाट और बैतूल। बालाघाट में मलाजखंड और बैतूल में बरगांव। बरगांव करके एक जगह है बैतूल में जहाँ पे कॉपर देखने को मिलता है। फिर हम झारखंड आते हैं तो झारखंड में हजारीबाग, ये हम देख के आए हैं। सिंहभूम और पलामू, ये तीनों हमने पहले भी देखे हुए हैं। ये तीनों हमने पहले भी देखे हुए हैं और ये हमारे देश की कॉपर माइंस है। क्या इतना कॉपर हमको पूछ जाता होगा, हमारा काम बन जाता होगा इतने से कॉपर से? हमारा काम इतने से कॉपर से कभी नहीं चलेगा। तो हम लिखेंगे इंडिया इज डेफिसिट इन कॉपर। इंडिया इज डेफिसिट इन कॉपर। भारत में कॉपर की कमी है। इंडिया इज डेफिसिट इन कॉपर। भारत में कॉपर की कमी है। कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलो ठीक है, लिखो। अच्छा, तांबा आंबा कुछ बोलते होंगे। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। कॉपर का यूज कहाँ होता है? यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। कभी अगर घर में कोई वायर वगैरह छीली होगी तो उसके अंदर से जो वायर्स निकलती हैं वो कॉपर की वायर होती है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बिजली उद्योग में प्रयोग होती है। यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, बिजली उद्योग में प्रयोग होती है। और कहाँ यूज होती है? इट इज मिक्सड विद गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। इट इज मिक्सड विथ गोल्ड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। कभी 24 कैरेट का गोल्ड देखा है? 24 कैरेट का गोल्ड। 24 जैसे अभी लड़कियां लोग कान में बाली पहनी होंगी, तो आप उसको ऐसे टच करोगे तो वो तो आपको बिल्कुल स्ट्रांग लगेगी, तो कड़ी कड़ी लगेंगी आपको, क्योंकि वो 24 कैरेट नहीं होगा बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, उससे गहने नहीं बनते। वो 22 कैरेट का गोल्ड है जो आप लोग अपने कान आन में पहने होंगे। 24 कैरेट का गोल्ड सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट। वो दीवार वगैरह से टकराओगे ना तो उसका शेप बिगड़ जाता है, आड़े टेढ़े हो जाते हैं वो। और इसीलिए मजबूती देने के लिए कॉपर मिलाया जाता है गोल्ड में। 24 कैरेट गोल्ड की जो बातें करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड से ज्वेलरी नहीं बनती। ठीक है, इंडिया एक मैप बनाना है। अब पेपर में राजस्थान की जगहें याद मत करते बैठना,
सिर्फ एक बार रीड कर लेना और आपको लगेगा कि जितनी जगहें राजस्थान में हैं वहाँ सभी जगह कॉपर मिलता है, क्योंकि राजस्थान में कॉपर बहुत ज़्यादा है। और जब ये वाली बात आएगी, पहले बात तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लो, मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। एमपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। आओ अब इधर, सबसे पहले मध्य प्रदेश के ही दो बना लो, एक और दो। मध्य प्रदेश में बालाघाट, और बालाघाट में भी फेमस माइन कौन सी है, वो है मलाज खंड। आफ्टर दैट मलाज खंड माइन, सेकेंड है आपका बैतूल, जहां बरगांव नाम की एक जगह में आपको कॉपर मिलता है। राजस्थान में आए, फर्स्ट प्लेस जो हमने लगाई वो है झुंझुनू। झुंझुनू। दूसरी अजमेर शरीफ की दरगाह, तो हमने अजमेर लगा दिया। तीसरा हमने जयपुर लगा दिया। चौथा हमने भिलवाड़ा लगा दिया। लेकिन आप इन नामों को देख के ये कह पाओगे क्या ये सब राजस्थान के ही नाम है? ये सब राजस्थान के ही नाम है। चित्तौड़गढ़, ये सब नामों को एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये सारे राजपूत रजवाड़ों जैसे नाम है। चित्तौड़गढ़। और फाइनली हम आएंगे झारखंड में, पलामू, हजारीबाग और सिंहभूम। पलामू, हजारीबाग एंड सिंहभूम। ये मैप कॉपर माइंस का है इंडिया में। थम्स अप दें अगर ये हो जाए तो। सभी सभी बच्चे। तो अभी तक हमने तीन मेटल्स देखे, जिसमें से दो फेरस हैं और एक नॉन फेरस। हमने सबसे पहले देखा कि ओडिशा में बादाम पहाड़, मयूरभंज और केंदुजार नाम की जगह पे हमको लोहा मिलता है। फिर हम गए कर्नाटका, तो हमने देखा कि हमको कुंद्रेमुख, बाबा बुदान, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, इन जगहों पे लोहा मिलता है। फिर हम गए महाराष्ट्र, तो हमने देखा रत्नागिरी, भंडारा और नागपुर में लोहा मिलता है। हम छत्तीसगढ़ भी आए थे। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था दुर्ग, दल्ली राजहर और उसके बाद बेलाडिला। बेलाडिला और दल्ली राजहर बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे हमने सिंहभूम, लोहार डांगा, नाव मुंडी, ये फेमस लोहे की माइंस थी। लोहा खत्म करने के बाद हम मैग्नीज में आए, तो मैग्नीज में हमने देखा कि सुंदरगढ़, कालाहांडी, सॉरी, सुंदरगढ़, बोलनगीर, कालाहांडी, कोरापुट पड़ोस में ही मिले, क्योंकि फेरस मेटल था मैग्नीज। फिर हम आए तो हमें पता चला शिवमोगा भी उसी खेल में है, चित्रदुर्ग चिकमंगलूर भी उसी खेल में है, रत्नागिरी भी, नागपुर भी और भंडारा भी, ये सब वो जगहें हैं जहाँ दोनों मिलता है। यहाँ पे कोडप्पा और गुंटूर नाम की जगहों पे हमको क्या देखने को मिला? मैग्नीज देखने को मिला। एमपी में बालाघाट में मैग्नीज देखने को मिला। उसके बाद हमने कॉपर पढ़ा, तो कॉपर हमने राजस्थान में झुंझुनू, अजमेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा, ऐसे नाम देखे। इस सब जगह हमको कॉपर मिलता है। हमने एमपी में बालाघाट देखा, बैतूल देखा, झारखंड में पलामू देखा, हजारीबाग देखा, सिंहभूम देखा। ये तीन हमने अभी तक पढ़े। क्या हम आगे बढ़े? आज का आखिरी मेटल बॉक्साइट पढ़ते हैं। बताएं जल्दी। आज का आखिरी मेटल बॉक्साइट। चलिए, बॉक्साइट के बारे में एक बात जान ले। बॉक्साइट, अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि बॉक्साइट की एक बाउंड्री है, कि वो नीचे ही नीचे मिल रहा है, बस नॉर्थ की तरफ नहीं जाना पड़ रहा उसके लिए ज्यादा। पेनिनसुलर इंडिया में ही मिल रहा है वो, पहली बात। दूसरी बात, बॉक्साइट बनने के लिए, बॉक्साइट असल में है क्या?
बॉक्साइट को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, स्कूल में पता होगा आपको, तो हम उससे एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो असल में ये एल्यूमिनियम की माइन है। क्वेश्चन कैसे पूछता है यूपीएससी, जैसे इल्यूमिनाइट किसकी माइन है, 2023 का क्वेश्चन, इल्यूमिनाइट किसकी माइन है, ये सवाल पूछता है। ये टाइटेनियम की है। ये माइंस के नाम लूसेंट में दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको लिखवा दूंगा, बोलोगे तो, नहीं तो लूसेंट से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। टाइटेनियम की माइन है। इसी प्रकार से बॉक्साइट जो है वो किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की। हेमेटाइट किसकी ओर है, पढ़ के आए हैं, आयरन की। मैग्नेटाइट किसकी ओर है, आयरन की। बॉक्साइट किसकी ओर है, एल्यूमिनियम की। तो बॉक्साइट किसकी ओर हो गई, एल्यूमिनियम की। तो हम बॉक्साइट के वही इलाके पढ़ते हैं जहां हम एल्यूमिनियम पढ़ेंगे। अब मेरी एक बात बताइए, क्या आपको लीचिंग याद है, लीचिंग, लीचिंग याद है, लीचिंग। सुमित इतने खतरनाक नाम, मैं तो फिर पढ़ाई छोड़ ही दूंगा बेटा। मुझे फिर लगता है मुझे छोड़ देना चाहिए कि इतना खतरनाक नाम मैं नहीं कर पाऊंगा। लीचिंग याद है, लीचिंग, क्या होता था लीचिंग में। ये कोई जमीन का टुकड़ा था, सालों पहले सिखाया गया था कि सियाल नाम की चीज जमीन के ऊपर होती है, सिलिका जमीन की तरफ लीच कर जाती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम जमीन पे बच जाता है। यही तो बॉक्साइट है, और कुछ है थोड़ी है, यही तो बॉक्साइट है। और यही एल्यूमिनियम कहाँ पाया जाता है, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है। आओ अब जरा जगहें देख लेते हैं कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ मिलता है। ये बॉक्साइट नाम की चीज हमको हमारे देश में कहाँ कहाँ मिलती है। सबसे पहले उड़ीसा आएंगे। उड़ीसा, उड़ीसा में एक जगह का नाम आपने सुना होगा, काला हांडी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे और टीचर बता चुका है कि नाम रिपीट होते हैं। काला हांडी पढ़ के आए हैं, काला हांडी। उड़ीसा में बारिश कैसे हो रही है, उड़ीसा में दो चीजों से बारिश हो रही है। एक तो जब यहाँ से मानसून ऐसे आता है तब, और ऊपर से दूसरी चीज आती है यहाँ पे, साइक्लोन। तो चक्रवाती वर्षा भी है, और बे ऑफ बंगाल की शाखा से भी वर्षा होती है, और नया पैकेट उड़ीसा के आसपास खुलता है, इसीलिए बहुत बारिश है। काला हांडी। दूसरी जगह आप पढ़ के आए होगे, कोरापुट। तीसरी जगह आप पढ़ के आए होगे, बालनगीर। चौथी जगह आप पढ़ के आए होगे, सुंदरगढ़। ये सब की सब जगहें जो आपने मैग्नीज में पढ़ी थी, उन सब जगहों में आपको बॉक्साइट भी देखने को मिलता है। देखिए, क्या आप देख पा रहे हो, उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में क्या वो सभी जगहें रिपीट हो रही हैं, क्या वो सभी जगहें रिपीट हो रही हैं, बताएं मुझे जल्दी से। अब बॉक्साइट के बारे में एक बात और जान लो, कि अगर आपको बॉक्साइट की ज़रूरत है या बॉक्साइट आपको चाहिए है, तो उसके लिए जो सॉइल है वो लीचिंग करती भी हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो आपके पास मिट्टी है वो इतनी हार्ड रॉक की सॉइल हो, इतनी कठोर सॉइल हो कि लीचिंग होती ही ना हो, तो बारिश ज़्यादा होगी तो भी वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ जाइए, गुजरात। गुजरात, अब गुजरात में जगहें थोड़ी कम दिख रही हैं यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कुछ जगहें और बता रहा हूँ। भावनगर, जामनगर, कच्छ तो दिख रहा है, और जूनागढ़ दिख रहा है। कच्छ दिख रहा है, जूनागढ़ दिख रहा है। ये देखिए, जहाँ नंबर 1 लिखा है वो जामनगर है, जहाँ 1 लिखा है वो जामनगर है। दिख रहा है, जहाँ ये हाथ रखा हुआ है ये जामनगर है, जामनगर। जामनगर वही जगह है जहाँ अभी अंबानी ने अपने बेटे की वो करी थी, क्या बोलते हैं उसको, प्री वेडिंग। ठीक है। और ये देखो, अमरेली दिख रहा है, यहीं भावनगर भी है। यहाँ क्यों मिल रहा है हमको, यहाँ क्यों बॉक्साइट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो, तो लूनी नदी, कच्छ के मैदान, कच्छ के मैदानों में समुद्र का पानी आता जाता रहता है। यूपीएससी 2023 में पूछा गया था, मार्शी लैंड है ये, याद है, कीचड़ है ये, कीचड़।
क्वेश्चन कराया था मैंने, अगर आपको याद हो, कि वो कौन सा इलाका है जो बहुत समय पहले पानी में था, फिर वो ऊपर आ गया, आज वो दलदल का क्षेत्र है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 में पूछा गया, उसका जवाब था कच्छ। मतलब यहाँ भी पानी है, और पानी है मतलब लीचिंग होती है। गुजरात में जो हमने जगहें देखी वो है कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली। यही बस नया है याद करने को, बाकी सब वही आएंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। झारखंड में वही हमारे दो नाम, पलामू और लोहारडांगा, जहां पे हमको बॉक्साइट देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग देख के आए हैं, दुर्ग भी पता है हमको। अमरकंटक जो मध्य प्रदेश और इसकी बॉर्डर में है, अभी बनवाएंगे। बिलासपुर, यहाँ सिर्फ दुर्ग दिया हुआ है लेकिन अमरकंटक और बिलासपुर भी है। मध्य प्रदेश में वही जो हम पहले देख के आए हैं, बालाघाट, बहुत बारिश होती है बालाघाट में। जबलपुर, कोई बड़ी माइंस नहीं है जबलपुर में बॉक्साइट की, लेकिन पाया जाता है। महाराष्ट्र चलेंगे, वही किनारे के देश, वो राज्य क्षेत्र, रत्नागिरी, थाने, पुणे, वही इलाके जो पहले थे, वही इलाके, कुल मिला के पूरे वही इलाके हैं जो हमने पहले देखे हुए थे। आइए बॉक्साइट को लिखते हैं और इस क्लास को खत्म करते हैं। बॉक्साइट, फर्स्ट पॉइंट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीचिंग। इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीचिंग, यह लीचिंग से निर्मित होने वाला पदार्थ है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीचिंग, यह लीचिंग से उत्पन्न होने वाला पदार्थ। फाउंड इन अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस, यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां अंतराल में शुष्क एवं नमी वाली जल व्यवस्था या जलवायु होती है। वेट एंड ड्राई कंडीशंस। नंबर वन, ओडिशा। नंबर वन ओडिशा, देन गुजरात, देन झारखंड, मैप बना लेंगे जल्दी से। नए पेज में बना देते हैं, चलो। सबसे पहले गुजरात में देखेंगे, कच्छ। सबसे पहला कच्छ, देख चुके हैं हम कच्छ। जामनगर, भावनगर, बस तीन बहुत है। अमरेली वगैरह है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ, आप कॉपी पेस्ट मारने की अगर आपको आदत हो तो आप बिल्कुल कॉपी पेस्ट मार सकते हो। सुंदरगढ़, बोलनगिर, कालाहांडी एंड कोरापुट। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में एक बनाएंगे, बालाघाट, जबलपुर। फिर हम चलेंगे झारखंड। झारखंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोहारडांगा, जहाँ लोहा भी मिलता है, पलामू,
फिर हम आएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, दुर्ग के बाद बिलासपुर, और एमपी और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पे बना हुआ अमरकंटक। बॉर्डर पे बना हुआ अमरकंटक। और इसी के साथ खत्म हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा एक बच गई। इधर देखो, रत्नागिरी, पुणे, बस। बॉक्साइट इन इंडिया। बॉक्साइट इन इंडिया। बाकी इधर देखने को तो बहुत सारा बनाते हैं, सलीम में भी देंगे वो कि यहाँ भी मिलता है, नागपुर में भी मिलता है, इधर उधर ध्यान ना दें। ये बहुत है आपके लिए, इतना बहुत है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। ये पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। सुबह क्या करना है, उठने के बाद एक बार आपको इस सारे के सारे जो हमने नाम देखे हैं इनको एक बार घुमाना है, सारे के सारे नामों को। हो जाएगा? बताएं। ठीक, हम मिलते हैं अब कल।